दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव और माँ अन्नपूर्णा की कहानी। दोस्तों जैसे ही हम सभी जानते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भोजन को पवित्र माना जाता है और इसके सेवन से पहले प्रार्थना की जाती है। जो व्यक्ति भोजन के महत्व को समझता है वो जीवन में प्रगति करता है। भोजन का दान हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। अन्नपूर्णा शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है भोजन और पोषण का दाता। अन्न का अर्थ है भोजन और पूर्ण का अर्थ है भोजन से भरा हुआ होता है। हिंदू धर्म में भोजन की पूजा और प्रसाद की बहुत प्रशंसा की जाती है, इसलिए अन्नपूर्णा को एक लोकप्रिय देवी माना जाता है। वो शिव की पत्नी पार्वती का ही अवतार रूप कही जाती है। इनको 108 रूपों में जाना जाता है। अन्नपूर्णा देवी को अन्य नामों से जैसे विशालाक्षी, विश्व शक्ति, विश्व माता, भुवनेश्वरी, अनंदा आदि के नामों से भी जाना जाता है। भारत में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा देवी मंदिर देवियों को समर्पित है। अक्षय तृतीया का दिन देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए सोने के आभूषण खरीदने के लिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी अन्नपूर्णा पहाड़ों के राजा हिमवत की बेटियों में से एक है, इसलिए हिमालय में माउंट अन्नपूर्णा का नाम देवी अन्नपूर्णा के नाम पर रखा गया है। पश्चिमी देशों में खाद्य पदार्थों के साथ उनका नाम जुड़ा होने के कारण उन्हें भोजन के हिंदू ईश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर और पार्वती अक्सर कैलाश पर्वत पर पासा खेलते थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई, क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा, संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सभी कुछ मृग तृष्णा है। यहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है। माँ पार्वती जो भोजन सहित सभी भौतिक चीज़ों की जननी है, उन्होंने ये बात सुनकर अपना आपा खो दिया। तभी माँ पार्वती बोली, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वो दुनिया से गायब हो गई। उनके लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ गया। समय स्थिर हो गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ गया। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं था। शंकर के अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू कर दिया है। भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए। जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती ही थी। देवताओं और पार्वती के ने भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। उन्होंने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को भी भोजन कराया। माँ पार्वती का ये सुंदर रूप और कोई नहीं बल्कि देवी अन्नपूर्णा देवी का ही था, जो पूर्ण और संपूर्ण हर अन्नपूर्णा ने शिव को भिक्षा के रूप में भोजन कराया और देवी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि माँ अन्नपूर्णा को ही अन्न की देवी कहा जाता है। जब जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हुई तब माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी के रूप में अवतरित होकर समस्त मानव जाति की रक्षा की थी। माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी हैं। हमें कभी भी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, कभी भी अन्न को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें माँ की कृपा पाने के लिए माँ पार्वती एवं भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता अन्नपूर्णा की पूजा से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पौराणिक कथा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये पौराणिक कथा पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।